गुजारिश है कि लोगों को डोगरी में अलग और कश्मीर में और अमेरिका से जो सेब आता है 180 रुपए में किराया लगने के बाद वो 200 रुपए वहां ज्यादा देता था और हमें 200 रुपए और मुश्किल से हमारे कोई इंतजाम कश्मीर में ज्यादा थे। अब हमारा सेब जो है उनका सेब वो क्या हमेशा हमने उस पर क्या शर्म कर दिया। उनका सेब 150 बिकेगा कमान, हमारा सेब 200 की जगह आप 100 रुपए भी नहीं बिकेगा। बताइए कितना नुकसान आ गया। हमारा सैफरान वहां बन रहा है। अगर पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड की बात में करो था 2006-7 क्योंकि कश्मीर में अखरोट को धोया जाता है। कश्मीर में प्रोसेस कुछ फैक्ट्री में क्या है कि व्हाइट हो जाता है बाहर और 300-400 और गिरी जो है वो हमारी गिरी 1800 रुपए और के बाद आज मैं मार्केट में बता रहा हूँ 700, 800, 900 का हो। आज गुच्छी की बात करूं, हमारी गुच्छू का रेट होता था 28,000 रुपए केजी 2010, 11, 12 तक। आज उसी गुच्छी का रेट है 8,000। क्या क्या इश्यूज है जिस पर डिस्कशन हो रहा है? देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडो यूएस डील के बाद में 20 तारीख को खड़गे जी और राहुल जी की अध्यक्षता में 7 ऐसी स्टेट्स की मीटिंग हुई जहां पे इस यूएस डील का डायरेक्ट इम्पैक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है। और वहां पे ये डिसाइड हुआ कि हमें इन रियासतों में खास तौर से बल्कि पूरे मुल्क में जनरली इस डील के जो असरात हैं वो लोगों तक पहुंचाने होंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आम ग्रोअर या आम इंसान को नहीं पता है, टेक्निकल बातें जो इसकी हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने जम्मू में ये जो मीटिंग बुलाई है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के 20 जिलों से लोग आए हैं, खासतौर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हैं और सीनियर लीडरशिप हमारी यहाँ पे है। एक तो हम इस पे बात कर रहे हैं और दूसरा इन बिटवीन में जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को जो गिरफ्तार किया गया है और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं किस तरीके से किया गया है उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो क्या फ्यूचर क्या रहेगा, मतलब इंडो यूएस डील हो रही है जो भारत, तो आगे क्या यूआर प्रोटेस्ट? हमारा जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी का, जो हमने एक प्रोग्राम शीट बनाया है उसके हिसाब से हम हर जिले में, यहाँ पे तो कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे सेब उगता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे अखरोट उगता है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे धान है, जहाँ पे बासमती है, जहाँ पे और वीट है। तो ये एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो या एपीकल्चर हो, जिस चीज में, इवन जम्मू में भी किश्तवाड़ में सैफरान है, वहाँ गुच्छी है, पामपुर में सैफरान है। तो इस तरीके के जो डिस्टिंक्ट फ्रूट्स जहाँ जहाँ हुए और जहाँ जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, हम हर जिले में जाके बराह रास्त वर्कर्स के साथ नहीं बल्कि हम ग्रोअर्स के साथ बात करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। और उनके साथ एक तो उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, जैसे अभी अंदर सुनने को मिल रहा है, कुछ ऐसे इम्पैक्ट सुनने को मिल रहे हैं जो आम लोगों को नहीं पता है, वो सिर्फ ग्रोअर्स को पता है। तो हम वो सारा डाटा कलेक्ट करके उसके ऊपर फिर फर्दर लाइन ऑफ एक्शन जो है एक तो वो करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रोटेस्ट का ताल्लुक है, हमने कल भी प्रोटेस्ट किया, वो इस यूएस डील के वास्ते भी किया, वो हमने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के वास्ते भी किया। तो ये हमारा सिलसिला जो है ये एक एजुकेटिव कहें या इंफॉर्मेटिव कहें, और उसके बाद में वी मे गेट इनटू जो प्रोटेस्ट मोड है उसमें भी हम जा सकते हैं। तारिक साहब इस्राइल का जो दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, उस पर बवाल मचा हुआ है। जो आगा रोहला है उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ नहीं है, आप बड़ा उनको कर रहे हैं, उन्होंने फिलिस्तीनियों को मारा है इसराइल ने। तो इसको देखिए, इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी जो है दैट इज प्रो फलस्तीन, और इसका जो श्रेय जाता है, जो द पर्सन हु चैंपियन फलस्तीन कॉज इन इंडिया वाज मिसेस इंदिरा गांधी। तो हम तो हर तरीके से, अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी अगर होती है, जो कि हम होने नहीं देंगे, अगर इंडियन पॉलिसी चेंज भी होती है, वी स्टैंड, इंडिया स्टैंड्स विद द पैलेस्टीन।
सरकार ने भी कई बार कहा है कि इमीडिएट सॉल्यूशन के फेवर में सॉरी, सरकार ने भी कई बार कहा है कि दैट वी आर इन द फेवर ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन व्हेन इट कम्स टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया। तो सिर्फ डिहाइड्रेट हुए हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे, डिहाइड्रेट पॉलिसी? देखिए, जहां तक पॉलिसी का ताल्लुक है, खासतौर से हम अपनी इंडियन पॉलिसी का देखें, ये जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इट हैज बीन डेट्रीमेंटल इन एवरी रेस्पेक्ट। ये फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में नहीं है, फलस्तीन के वास्ते ही नहीं है। आप देख लीजिए हमारे सार्क कंट्रीज में किस तरीके से वो पॉलिसीज, जिन पैरामीटर्स पे साउथ ईस्ट एशिया का सार्क जो बनाया गया था, किन पैरामीटर्स पे था, इट वाज गेनिंग स्ट्रेंथ एवरी डे। बट आफ्टर 2014 ये जो हेजेमोनियल पॉलिसी रही बीजेपी की या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, हेजेमोनियल पॉलिसी, बिग ब्रदरली पॉलिसी, जैकबूट पॉलिसी, उसकी वजह से हम पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रहे हैं। आप अगर संज्ञान लें, पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन हमारे साथ खड़ा था? हमारे तो जो इमीडिएट नेबर्स थे, छोटे छोटे मुल्क लाइक भूटान, लाइक नेपाल, like Sri Lanka, even they did not side us. So what I mean to say is कि हमारी foreign policy जो है, that needs to be revamped, that needs to be revisited. मुझे एक चीज बताइए कि कांग्रेस पार्टी का इस रिलेशनशिप में क्या रुख है? क्या आप चाहते हैं कि भारत और इजराइल के बीच मजबूत संबंध? नहीं, हम तो मजबूत संबंध की बात नहीं करते, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जिन चीजों के ऊपर फलस्तीन, प्रो फलस्तीन पॉलिसी रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जबकि जिसको आगे चलाने में सोनिया जी, अपना इंदिरा जी और यासिर अरफात ने जो पैरामीटर्स ड्रॉ किए थे, उन पॉलिसीज को आगे चलाने की। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक करे, उनको नेतृत्व जाना करे, उस पर थोड़ा बवाल मचा हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उनकी नहीं, कोई बवाल नहीं मचा हुआ है। कुछ मनीष शुक्रायर हैं, बाकी टीएमसी के लोग कहते हैं, इंडिविजुअल्स की उमर बात, अब्दुल्ला ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है, इंडिविजुअल्स की बात करना जो है, दैट डज नॉट मैटर। हाँ, अब आप उमर साहब की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, एक रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, और इस रियलिटी को वो आप लोगों के सामने लाए हैं, तो अच्छी बात है। विवाद हुआ जो वीडियो जी, हिमाचल में जो कल विवाद हुआ कि जो युवा कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तारी जो हुई, उसके बाद जो दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच जो वाद विवाद हुए। देखिए, जहां तक ये वाद विवाद की बात है या पुलिसिंग की बात है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि द एंटायर कंट्री हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पुलिस स्टेट। आप उदय भानुचिप की गिरफ्तारी को लेकर देखिए कि प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, और वो प्रोटेस्ट किस किस शेप में होता है। आप उसको आज कह रहे हैं कि ये इससे हमारे जो मुल्क की जो छवि है वो खराब हो रही है। तो उसका अगर देखा जाए, मुल्क की छवि खराब करने का प्रोसेस देखा जाए और तरीका देखा जाए और उसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड देखा जाए, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो सबसे पहले ही इज द फ्लैग बेयरर फॉर द एम्बेरसमेंट ऑफ दिस कंट्री। वो चाहे आप सीज फायर जो हुआ उसको लेके करें, आप जो पाकिस्तान को आपने कहा कि हम आपके ठिकानों पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम टेररिस्ट कैंप्स पे कर रहे हैं, उसको लेके करें, आप इस यूएस डील को लेके करें, तो एवरीवेयर you will find that the prime minister is compromised, he has bowed before the US, और उस चीज को लेके कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे मुल्क में इस वक्त लोगों के साथ में जुड़ के उनके बात बिल आने वाली है बजट सेशन में, वो है पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाने की। उसमें सजाशाही ने एक बिल लाई है कि जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ओनरशिप वापस यूटी गवर्नमेंट को वापस दी जाए। देखिए, हमारे तो ऑलरेडी कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो एनएचपीसी को वापस देने हैं, जैसे सलाल, अभी तक वो नहीं दिए। बट अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आई थिंक द हाउस विल हैव द यूनैनिमिटी।